हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्पीयर। एक सिंपल सा सर्दी जुकाम के लिए या एक सिंपल मामूली फीवर के लिए या फिर थ्रोट इन्फेक्शन के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक मामूली सा प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन तक जाने की ज़रूरत है ही नहीं। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। Misuse of antibiotics can create deadly resistant bacteria. दोस्तों, आपने कभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का नाम सुना है? ये आने वाले समय का सबसे बड़ा थ्रेट और सबसे बड़ा खतरा होने वाला है। बिकॉज जब आप अपने बॉडी के छोटे मोटे एबनॉर्मलिटीज को ठीक करने के लिए बार बार एंटीबायोटिक ले लेते हैं यह सोच के कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, कुछ समय के बाद आपके बॉडी में वही एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। यानी जो बैक्टीरिया आपके शरीर में एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से मर जाता था अब वो नहीं मरेगा। यानी उसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया है, अपना शेप बदल लिया है, अपने आप को चेंज कर लिया है। यानी वो पर्टिकुलर ड्रग या एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में अपने आप को वो इंटेलिजेंटली बदल लेता है, जिससे कि एंटीबायोटिक का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे हम उसे किल भी नहीं कर सकते या उसके ग्रोथ को भी प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रीट करने के लिए। यानी आप यहाँ पे सोच भी नहीं सकते कि कितना वर्स्ट हो सकता है सिचुएशन। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप अपने इम्यूनिटी को डेवलप करो। आयुर्वेद यहीं पे तो फोकस करते आ रहा है आज तक। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी एक स्मार्ट डिफेंस आर्मी जैसी होती है जो हर रोज आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया एंड वायरस से। इसमें व्हाइट ब्लड सेल, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स को और डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को। इसी की वजह से आपके बॉडी में फीवर और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ताकि आपके बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है वो हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है। अगेन आपके बॉडी में एक एडवांस डिफेंस सिस्टम भी होता है जिसमें 2 मेजर सोल्जर होते हैं, एक है बी सेल और एक है टी सेल। यहाँ पे बी सेल का काम क्या होता है? आपके बॉडी में वो एंटीबॉडीज बनाता है। और टी सेल का काम क्या होता है? वो किल करता है इन्फेक्टेड सेल को। यानी जब एक वायरस आपको अटैक कर लेता है तो उसको सबसे पहले आपका बॉडी रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद एक स्पेशल एंटीबॉडी टीम बनता है आपके बॉडी में उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को वीकर बना देते हैं? इसमें आता है स्ट्रेस, जंक फूड, स्मोकिंग और अल्कोहल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और पुअर स्लीप। किस तरह से आप अपने इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं और उसे स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं? आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी के ऊपर ब्यूटीफुली वर्क करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं और साथ में ये बैक्टीरिया और वायरस से भी फाइट करते हैं। जैसे कि गुड़ूची, अश्वगंधा, त्रिफला, टर्मरिक या हल्दी, नीम, शतावरी, तुलसी, हरितकी, सल्लकी, मंजिष्ठा एंड पारिजात। इन सारे हर्ब्स के ऊपर कई सारे रिसर्च हो चुके हैं आयुर्वेद में। आप खुद भी इसे चेक कर सकते हैं। ये हर्ब्स न केवल आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उसे बूस्ट करते हैं, साथ में ये आपके बॉडी में एक एडाप्टोजन का काम करते हैं। यानी कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तो उससे आपके बॉडी को और आपके माइंड को स्ट्रेसर से प्रिवेंट भी करते हैं। आयुर्वेद में जब इतना सुंदर, बेहतर और नेचुरल सॉल्यूशन है तो आपको एंटीबायोटिक लेने की क्या ज़रूरत है? फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर सोर थ्रोट है या फिर थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है या फिर थ्रोट पेन हो रहा है तो उस जगह पे आप सीतोपलादी और तालिसादी चूर्ण का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली आपके थ्रोट इन्फेक्शन को काउंटर करते हैं। इस तालिसादी चूर्ण में तालिसपत्र, पिप्पली, सुंठी, मरीच, बंसलोचन, एला इत्यादि बहुत सारे इफेक्टिव आयुर्वेदिक हर्ब्स मौजूद होते हैं जो कि इफेक्टिवली आपके म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करते हैं, एक एक्सपेक्टोरेंट के जैसे काम करते हैं। आपको शायद मालूम भी नहीं होगा कि अगर इसे आप हनी के साथ लेते हैं तो आपके इरिटेटेड एयरवे को ये सूद कर सकते हैं, आपके कफ को रिलीफ कर सकते हैं, पेन को कम करते हैं और रेस्पिरेटरी कंजेशन को भी कम करते हैं।
इसमें पाइपरीन जैसे अल्कलॉइड पाए जाते हैं जो कि नेचुरली आपके इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, आपके फीवर को कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद में आपके एक्यूट फीवर कंडीशन को मैनेज करने के लिए त्रिभुवन कीर्ति रस, सर्वज्वरहर लौह, सुदर्शन घर्णवटी या मृत्युंजय रस जैसी औषधियां भी होती हैं जो कि हाईली इफेक्टिव होती हैं। और माइल्ड और क्रॉनिक फीवर के लिए तो महासुदर्शन काढ़ा और अमृतारिष्ट ही काफ़ी होता है। साइनसाइटिस, हेडेक, कॉमन कोल्ड एंड कफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है आयुर्वेद मेडिसिन, जिसमें कि लक्ष्मी विलास रस, कफकुठार रस, अगस्त्य रसायन, व्याघ्री हरितकी, त्रिकटु चूर्ण इत्यादि काफ़ी सारे मेडिसिन डिस्क्राइब किए गए हैं जो कि बहुत ही नेचुरली आपके दोषा को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं और नेचुरली आपको ट्रीट करने में मदद करते हैं। एंड में मैं इतना ही कहूँगी कि हर छोटे बड़े इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक लेना बंद कर दीजिए, उसके बदले आप अपने बॉडी को थोड़ा सा मौका दीजिए ताकि वो खुद ब खुद हील हो सके, या फिर आप आयुर्वेद को भी चुन सकते हैं, आयुर्वेद के मेडिसिन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज सालों से आयुर्वेद आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर ही काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिर्फ मेडिसिन से नहीं, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन, स्ट्रॉन्ग स्लीप, अच्छा डाइट और एक्सरसाइज से बनता है और यही आयुर्वेद का असली उद्देश्य होता है। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और आयुर्वेद को फॉलो करें। धन्यवाद।